हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के पावन माह में हम प्रतिदिन सुन रहे हैं इस समय मार्गशीर्ष मास महात्म की दिव्य कथाएं। आशा है कि इस श्रृंखला से आपके जीवन में भक्ति, शांति और श्री कृष्ण प्रेम अवश्य बढ़ रहा होगा। आज हम प्रस्तुत करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म का अध्याय 4। कथा शुरू होने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, जिस चीज का फल अन्य कृतज्ञों को प्राप्त होता है उसके विषय में वेद और वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा? तब श्री महेश्वर बोले, हे प्रिय, राजा सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारद ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारद जी ने कहा, हे भूपाल, जो व्यक्ति ब्राह्मण की वृत्ति यानी जीविका का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है वह यह है कि उन ब्राह्मण के आंसुओं के अंगारे उसे खाने को मिलते हैं और अत्यंत गर्म मूत्र पीने को मिलता है। तप्त हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है और उठने का प्रयास करने पर यमदूत उसे मारते पीटते हैं। इस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा यानी कि मल का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवताओं के 60,000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मनुष्य योनि में भूमिहीन, संतान रहित, रोगी और निर्धन शूद्र होकर जन्म लेता है। उसके बाद ही उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो व्यक्ति कीर्ति का हनन करता है वह भी कृतज्ञ कहलाता है। अब उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। वह 5 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद छठे जन्म में शूद्र होता है। देव ऋषि ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवीच नामक नरक में निवास करता है। फिर वह शूद्र योनि में जन्म लेकर शराबी होता है। उसके बाद ही उसकी शुद्धि होती है। जो पिता, माता या गुरु के प्रति भक्ति भाव से रहकर उनका पालन नहीं करता बल्कि अपनी वाणी द्वारा उन्हें परेशान करता है और उन्हें सताता है, उसी को कृतज्ञ कहा गया है। जो उच्च श्रृंखल नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती है और क्लेश करती है, वह कृतज्ञता की पात्र है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापनी है। वह बहुत लंबे तक नरक भोगती है। फिर 7 जन्मों तक जोंक बनती है। उसके बाद ही उसे शुद्धि मिल पाती है। वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कहा जाता है कि सबसे बड़ा पाप वह है जो लोभ, क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है या सभा में पक्षपातपूर्ण बात करता है। वह सबसे बड़ा कृतज्ञ माना गया है। हे राजन, जो पुण्य का हनन करता है वह भी कृतज्ञ है। जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है या पक्षपातपूर्ण बात करता है वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक नरक में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं और सांप उसे खाते रहते हैं। वह अपने पूर्वजों सहित गिरगिट और मेढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गंगा के किनारे मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि का लाभ प्राप्त करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाला मनुष्य मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन के पाप के लिए मनुष्यों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। हे राजन, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वही दोष शूद्र को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। हे राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार इस दोष का वर्णन भी करूंगा। सुनो। जो मूर्ख पापी मानो इन सब के साथ दुष्कर्म करता है वो जीते जी ही मृतक के समान हो जाता है। उसे चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं रहता। विष्णु के चरण मृतक का तुलसी दल मिश्रित जल, संपूर्ण तीर्थों का जल और ब्राह्मण के चरणों तक
तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के समान गिना जाता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके पाप के बोझ से दब जाती है और वह उस बोझ को धोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाला पापी होता है। उसके साथ भोजन करने से अन्य मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंभी पाक नरक में निवास करता है, जहाँ उसे दिन रात अग्नि की लपटों से भरे एक चक्र की तरह घूमना पड़ता है। यमदूत उसे नरक में घसीटते हुए ले जाते हैं। इस प्रकार वह महापापी हर दिन नरक की यातना भोगता है। प्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। उसके बाद वह पतित, नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक कुष्ठ रोग से युक्त शूद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कुबड़ा और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म और धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। हे राजन, उन मुनियों को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया था। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूह के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म श्राप से व्याकुल राजा सुयज्ञ ने फिर क्या किया? और उन अतिथि ब्राह्मण ने जिन्होंने राजा को श्राप दिया था क्या किया? क्या वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं? ये बताने की कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, हे प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर पश्चाताप से ग्रस्त नरेश ने धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंडवत गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा की मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयज्ञ ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ ली और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर उन अतिथि ब्राह्मण ने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। वह अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। हे राजन, कश्यप जी के प्रजापति पुत्र मनवांचित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें से त्वष्टा बहुत ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की है। एक ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या की धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के इंद्र के प्रति कुपित होकर कहीं और चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया। हे नरेश्वर, विश्वरूप के पुत्र वृत्त हुए, जो मेरे पिता हैं। मेरा कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से परे सर्वात्मा भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए भी कोई लालसा नहीं है। राधा वल्लभ जी कृष्ण मुझे सहज मोक्ष दे सकते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणकारी सेवा के अलावा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्मपद को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। हे राजन, भक्ति के अलावा खींची गई रेखा के समान ही यह संसार मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर इस मिथ्या संसार के पद को भला कौन गिनता है? हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा हुई। मैंने तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया है। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे। मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है।
केवल जल ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूपी देवता ही देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जल के तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु देर बाद उनकी शुद्धि होती है। परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हे राजन, अपने पुत्र को राज्य, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार और अपना शासन अपने बेटे को सौंपकर तुम श्री कृष्ण का शरणागत होकर वन को चले जाओ। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे तुम्हें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। हे राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्र सहित पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह एक अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस आदि निवास करते हैं। हे राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो ये अंड है, यही ब्रह्मा जी का निर्मित ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले विराट विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में भ्रमर विराजमान रहता है। विष्णु भी प्रकृति से परे ईश्वर, सर्वात्मा, कल्लेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। वे ही उनका आधार हैं। महाविष्णु के विस्तृत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये सब परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने ये ज्ञान मुझे दिया था, इसे तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मण से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया, उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो प्यारे भक्तों, इस अध्याय से हमें ये गहन शिक्षा मिलती है कि कृतज्ञता, उपकार भूल जाना मनुष्य के जीवन को अंधकार में ढकेल देती है और भक्ति, श्रद्धा और परम भक्तों का सम्मान जीवन को प्रकाश और कृपा से भर देता है। इसीलिए कभी किसी के किए हुए उपकार को ना भूलें। भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम, नम्रता और विनम्रता रखें। ईश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे। तो प्रिय भक्तजन, आशा है मार्गशीर्ष मास महात्म का ये 4था अध्याय आपके हृदय को छू गया होगा। तो इस ज्ञान को और भक्तों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन बिल्कुल दबाएं ताकि आने वाले अगले अध्याय की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपका कमेंट हमें प्रेरणा देती है। कृपया अपने विचार अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।